हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं किस तरीके से नौकरी पोर्टल पर हम सीवी निकालते हैं। रेलेवेंट सीवी किस तरीके से सर्च बनाते हैं जिससे रेलेवेंट सीवी हमें हमारे पास है वो आ जाए। अब ये नौकरी पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस तरीके का किस इंटरफेस दिखेगा। ये हम होम टैब पर है अभी। रिज्यूमे को सर्च करने के लिए रेस डेस्क पर जाएंगे, ऑप्शन है सर्च रिज्यूमे, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा खुल गया नौकरी पोर्टल का, जहाँ पर हम सर्च बनाते हैं और उसके बाद में हमें रेलेवेंट सीवी मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप है वो देखो देखेंगे किस तरीके से एनी कीवर्ड में हम वर्ड डालते हैं, ऑल कीवर्ड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों देखो, सारा जो खेल है ना वो सर्च को बनाने का ही होता है। अगर आपकी सर्च है वो सही बनेगी तभी आपको रेलेवेंट सीवी मिलेंगे। जब तक आपकी सर्च सही नहीं बनेगी तो रेलेवेंट सीवी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए सारा खेल सर्च बनाने का होता है। ये आपको, अगर आप रिक्रूटमेंट लाइन में हो तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हम बात करते हैं पहले इन दोनों के बीच के देखो डिफरेंस की, कि एनी कीवर्ड में कौन से कीवर्ड आते हैं, ऑल कीवर्ड में कौन से कीवर्ड आते हैं। एनी नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, एनी का मतलब होता है कोई भी एक। मैंने एग्जांपल के लिए देखो आपके लिए एक जेडी दिया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन। इस जेडी में जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। इसमें मेन टेक्निकल स्किल्स हमें ये मेंशन करी हुई है। तो अब देखो, जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है रिएक्ट स्लैश और है एंगुलर, मतलब ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसे या तो रिएक्ट में एक्सपीरियंस हो या फिर एंगुलर में। तो हम क्या करेंगे, एनी में डाल देंगे, एनी में डाल देंगे रिएक्ट हो। और रिएक्ट को लिखने के बाद यहाँ पर हमेशा कोमा डालेंगे, जब भी ये है क्लोज होएगा। मैंने डाल दिया कोमा। तो अब ये क्या हो गया, एक बॉक्स में आ गया कीवर्ड। और नेक्स्ट जो था वो था हमारा एंगुलर, मतलब कैंडिडेट को या तो रिएक्ट में एक्सपीरियंस हो या फिर एंगुलर में। एंगुलर के बाद कोई भी वर्ड अगर खत्म हो रहा है उसके बाद आपको कोमा जरूर लगाना है, जब भी वो एक बॉक्स में बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एनी का मतलब, एनी नाम सजेस्ट करता है कोई भी एक। ऐसा सीवी आएगा जिसमें कैंडिडेट को या तो रिएक्ट में एक्सपीरियंस होगा या फिर एंगुलर में। इन दोनों में से एक में एक्सपीरियंस उसे जरूर होगा। नेक्स्ट है ऑल कीवर्ड। ऑल इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ब्रैकेट में भी देखो लिखा हुआ है मस्ट हैव। ये ऐसे कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे जिसमें कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होगा ही होगा। ऐसे सीवी आएंगे जिसमें उसको एक्सपीरियंस होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रिएक्ट एंगुलर का हमने लिख लिया कि किस तरीके से हम इसे एनी में डाल देंगे, क्योंकि इन दोनों में से हमें कोई भी एक टेक्नोलॉजी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है, पहले हम जावास्क्रिप्ट को बाद में देखते हैं। ये यहाँ पर है वो है एंगुलर। अब हमें क्या है कि एंगुलर भी चाहिए, तो मैं इसे कहाँ लिख दूंगी, मस्ट हैव, क्योंकि एंगुलर है वो चाहिए ही चाहिए। मैंने यहाँ पर डाल दिया एंगुलर और कोमा लगा दिया। अब ये एक बॉक्स में बंद हो गया। नेक्स्ट जो है वो है HTML और CSS, मतलब कैंडिडेट को किसमें, HTML और CSS में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HTML और CSS। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि ऑल कीवर्ड में कौन से वर्ड आते हैं, एनी में कौन से आते हैं। एनी में जिसमें से किसी भी एक पर एक्सपीरियंस हो। ऑल कीवर्ड में मतलब ये जो कीवर्ड मैंने डाले हैं, अब ऐसे ही सीवी आएंगे जिनको इन तीनों टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस होगा ही होगा। और रिएक्ट और एंगुलर में से किसी भी एक टेक्नोलॉजी पर एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और छोड़ दिया, ये है जावास्क्रिप्ट। यहाँ मैंने इसे क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमें देखो जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, कि ऐसा सीवी जिसमें कैंडिडेट को जावास्क्रिप्ट पर भी एक्सपीरियंस हो। अब देखो गाइस, ये है जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब जरूर थोड़ी है कि देखो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार मैं इस रिएक्ट को और एंगुलर को हटा रही हूँ। जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट। अब आप मेरे से पूछोगे कि इसको एनी में क्यों लिख दिया, बल्कि जावास्क्रिप्ट तो मैंडेटरी है और मैंने आपको बताया कि एनी में कोई भी एक वर्ड लेते हैं। इसको रीज़न इसके पीछे ये है कि जावास्क्रिप्ट वाले, अब मेरे को ऐसे सीवी चाहिए जिसको जावास्क्रिप्ट पर मैंडेटरी हो एक्सपीरियंस। अब कुछ वो मैंने एनी में इसलिए डाला क्योंकि कुछ कैंडिडेट है वो जावास्क्रिप्ट को इस तरीके से लिखेंगे और कुछ कैंडिडेट है वो जावास्क्रिप्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें वर्ड्स का बहुत मैटर करता है। अगर आपने इस जावास्क्रिप्ट को यहाँ लिख दिया तो सिर्फ ऐसे सीवी आएंगे जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को इस तरीके से है वो लिखा होगा, मतलब जावा और स्क्रिप्ट को कंबाइन करके लिखा होगा। लेकिन मैं अगर इसे एनी में डाल देती हूँ तो मतलब कैंडिडेट का देखो क्या पता, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें ट्रिक लगानी है कि
ऐसे हमें कितने ज़्यादा सीवी मिले वो भी रेलेवेंट हो। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने जावा और स्क्रिप्ट के बीच में गैप दिया होगा। देखो जावा और यहाँ मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट। अब मैंने क्या किया है, दोनों के बीच में गैप दे दिया। और गैप देने से देख रहे हो आप, इन्वर्टेड कोमा में मैंने इन्हें लिखा है, क्योंकि कभी भी आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो जिसके बीच में क्या हो, गैप हो, तो आप हमेशा उसे इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना। मैंने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, जावा लिखा, फिर गैप दिया, फिर स्क्रिप्ट लिखा और इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया, उसके आगे एक लगा दिया कोमा। अब गाइस, ऐसे सीवी आएंगे जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट को अलग अलग तरीकों से है लिखा हुआ। आप मेरे को कहोगे कि मतलब जब आपने जावा स्क्रिप्ट को यहाँ लिख दिया तो हमने क्या था कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम एंगुलर और रिएक्ट को भी लिखें। तो अब आप पूछोगे कि इस एंगुलर और रिएक्ट कहाँ लिखेंगे। अब इस एंगुलर और रिएक्ट को हम यहाँ तो लिख नहीं सकते मस्ट हैव में, क्योंकि ये मैंडेटरी है, वो नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम देखो यहाँ पर तो हमने जावा स्क्रिप्ट लिख दिया है। जो एंगुलर रिएक्ट है उसकी आप चिंता मत करो, हम जैसे ही सर्च बन जाएगी, सर्च बनने के बाद ऑप्शन आता है कीवर्ड का, तो वहाँ हम बताएंगे किस तरीके से हम वहाँ पर अंदर रिफाइन कर देते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आगे हम बात करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, हैनी में हम वो वाले टेक्नोलॉजी, वो वाले कीवर्ड भी डाल सकते हैं जिन्हें हम 2-3 तरीकों से है लिख सकते हैं। एक जावास्क्रिप्ट नहीं, कोई और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जिन्हें हम 2-3 तरीके से है लिख सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दी जावास्क्रिप्ट का, कि कैंडिडेट है वो जावास्क्रिप्ट को ऐसे कंबाइन करके और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलम की, तो ये है एक्सक्लूडिंग कीवर्ड। इसमें वो वाले वर्ड आते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। जैसे मान लो हमारी रिक्वायरमेंट में ये सारे वर्ड्स दिए थे जिसको हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब मान लो कि मेरे को जैसे फ्रंट एंड डेवलपर में ये टेक्नोलॉजीज मोस्टली यूज होती है। जो जावा है, अगर मैं बात करूँ जावा की, तो वो एक बैक एंड टेक्नोलॉजी है, तो हम जावा का उसमें फ्रंट एंड में यूज नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर है वो जावा डाल सकती हूँ। जावा इज अ टेक्नोलॉजी विच इज मोस्टली यूज इन अ, जावा इज अ बेसिकली लैंग्वेज है जो मोस्टली कहाँ यूज होती है, बैक एंड में यूज होती है। तो अभी मुझे फ्रंट एंड का बनना चाहिए, तो फ्रंट एंड में जावा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने इसे यहाँ डाल दिया कि कैंडिडेट को इन टेक्नोलॉजीज पर एक्सपीरियंस हो लेकिन जावा में नहीं हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आता है टोटल एक्सपीरियंस, और एक है कि आप टोटल एक्सपीरियंस, उसका मिनिमम कितना एक्सपीरियंस लेना चाहते हो और मैक्सिमम। हम देखेंगे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन पे हमें दिया हुआ है 3 to 10 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 3 to 10 ईयर्स। अब यहाँ पर बजट, नेक्स्ट जो कॉलम है वो है हमारा बजट का, एनुअल सैलरी। उसके साल में है वो कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना बजट होना चाहिए। ये आप जो हमें रिक्वायरमेंट मिलती है अपने कंपनी के बजट के हिसाब से आप डाल सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया कि 3 लाख से लेकर हम एक बजट का ब्रैकेट दे दिया कि 25 लाख तक का। ठीक है, तो आप ये बजट डिपेंड करता है हर एक कंपनी का अपना अपना। लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लैख में आ गया 3 लाख, और थाउजेंड में जैसे 3 लाख 20,000 मिनिमम कैंडिडेट की सैलरी हम होनी चाहिए, और 25 तक हमने मैक्स ले लिया। जो नेक्स्ट कॉलम है वो है लोकेशन का, कि कैंडिडेट कौन सी लोकेशन के लिए हम हायर कर रहे हैं। तो हमारी अभी रिक्वायरमेंट जो है इसमें लिखा हुआ है लोकेशन का एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी है। कोई भी एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया L&T इन्फोटेक, लार्सन एंड टुब्रो इन्फो, TCS ले लिया। तो इन अगर आप देखोगे TCS की पूरी पैन इंडिया में ब्रांचेस है, तो हम अगर पैन इंडिया है तो एनीवेयर इन इंडिया डाल देंगे। अगर कोई स्पेसिफिक है, मान लो कि बैंगलोर दिया हुआ है कि हमें बस बैंगलोर का ही कैंडिडेट चाहिए, तब आप बैंगलोर पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद में यहाँ ऑप्शन है प्रेफर लोकेशन इज सेम एज अबव, मतलब कैंडिडेट की करंट लोकेशन तो बैंगलोर है, अगर हमारे पास जो हायरिंग कर रहे हैं जिस कंपनी के लिए वो भी बैंगलोर में ही है ऑफिस, तो हम यहाँ पर भी प्रेफर डाल देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट की करंट लोकेशन बैंगलोर हो और उसकी जो प्रेफर लोकेशन है वो भी बैंगलोर हो, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ देखोगे एक और ऑप्शन है, शो ओनली दोज कैंडिडेट हुज प्रेफर लोकेशन मैचेस एग्जैक्टली। अब क्या है कि इसमें अगर मैंने क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि
इसको ऑप्शन को क्लिक करते ही ऐसे सीवी आएंगे जिनकी करंट लोकेशन भी बैंगलोर होगी और प्रेफर लोकेशन भी एग्जैक्टली बैंगलोर ही होगी। यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा कि कैंडिडेट किसी भी लोकेशन में बैठा हो, नोएडा में बैठा हो, हैदराबाद में हो या मुंबई में हो, कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन उसकी प्रेफर लोकेशन में बैंगलोर जरूर लिखा होगा, तो ऐसे सीवी आ जाएंगी। अगर ये वाला लास्ट वाला क्लिक कर दिया मैंने ऑप्शन, अगर बस ये वाला क्लिक किया और इसको अनटिक कर दिया, तो वो देखो वो भी हट जाएगा। तो हम इसको क्लिक करने का मतलब कैंडिडेट की करंट लोकेशन बैंगलोर है, प्रेफर लोकेशन भी बैंगलोर। इसको टिक करने का मतलब है कि वही कैंडिडेट आएंगे जिसकी प्रेफर लोकेशन सेम होगी, करंट भी बैंगलोर होगी, रहने वाला भी वो बैंगलोर का है, प्रेफर भी बैंगलोर ही होगा, तो ऐसे कैंडिडेट आएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एनीवेयर डाल देती हूँ क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एनीवेयर इन इंडिया है, तो इसको अभी ज़रूरत नहीं है लगाने की। नेक्स्ट जो कॉलम है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आता है फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयर टाइप द कंपनी नेम हिंट दिया हुआ है। मान लो कि आप टीसीएस के लिए काम कर रहे हो, टीसीएस कंपनी के लिए हमें कैंडिडेट है वो हायर करने हैं, तो आप ऑब्वियसली ऐसे कैंडिडेट को तो नहीं लोगे ना जो ऑलरेडी टीसीएस में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टीसीएस डाल देंगे। अब क्या है कि ऐसे कैंडिडेट है वो साइड हो जाएंगे जो ऑलरेडी टीसीएस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने डाल दिया करंट एम्प्लॉयर या प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो इधर मैंने डाल दिया कि बस वो वाले कैंडिडेट हटा दो, मतलब जो पहले कर रहे थे टीसीएस में या अब कर रहे हैं, तो वो वाले कैंडिडेट को हटा देना आप। ठीक है, उनकी डेजिग्नेशन नहीं जाएंगे हम। नोटिस पीरियड बहुत मैटर करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पर हम काम कर रहे हैं जो कैंडिडेट कितने 15 डेज और लेस में ज्वाइन कर जाए, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, मतलब कैंडिडेट के नोटिस पीरियड के ऊपर है वो कब तक ज्वाइन कर जाएगा। अगर मेरे को चाहिए ऐसे सीवी जो अभी करंटली सर्विंग में हो नोटिस पीरियड, अगर बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि जो अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं या जो 15 दिन या उससे कम में है वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो इन दो पर हम क्लिक कर देंगे। अगर मैंने ले लिया कि 1 मंथ, जिन कैंडिडेट का नोटिस पीरियड 1 मंथ भी है ना, तो उन वाले कैंडिडेट को भी ले लो। तो यहाँ पर नोटिस पीरियड का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, तो आप डाल देना। एजुकेशन डिटेल में हम इतना नहीं करते हैं कि बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं करते थे, जिससे आप रहने ही देना। एडिशनल डिटेल्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी दी हुई है, ऑल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए ही मतलब है कि हमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट चाहिए किसी भी रिक्वायरमेंट पर। मान लो हमें सपोर्ट का पर्सन चाहिए, वो भी फीमेल चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे फीमेल, या बस मेल के लिए है तो मेल पर डाल देंगे, वरना कोई मैटर नहीं करता डाइवर्सिटी, तो ऑल कैंडिडेट पर ही आप रहने देना। नेक्स्ट है डिस्प्ले डिटेल्स वाले ऑप्शन है। तो यहाँ देखो दिया हुआ है कि शो ऑल कैंडिडेट, न्यू रजिस्ट्रेशन या मॉडिफाइड कैंडिडेट, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो या तो मतलब जितने भी हैं कैंडिडेट सारे ही दिखा दो आप। न्यू रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी न्यूली रजिस्टर्ड किया है नौकरी में वो वाले कैंडिडेट दिखा दो, या मॉडिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने अपना सीवी है वो रिसेंटली मॉडिफाई किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, वो वाली सीवी दिखाओ। या शो ओनली कैंडिडेट विद वेरीफाइड मोबाइल नंबर, यहाँ से भी देखो आप चेक कर सकते हो कि ऐसे सीवी दिखाओ जिनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो या जिनका ईमेल भी वेरीफाइड हो और रिज्यूमे भी अटैच्ड हो। अगर रिज्यूमे अटैच नहीं है तो ज़्यादातर यही माना जाता है कैंडिडेट है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें सिर्फ वही रिज्यूमे आएंगे जिनका सीवी अटैच है उनकी नौकरी में। तो अभी ये दोनों हटा देते हैं हम। तो लास्ट में जो है वो है शो कैंडिडेट सीकिंग, इनमें हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है गाइस, तो हमने पूरे कॉलम को अच्छी तरीके से फिल कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमने देखा अभी किस तरीके से हम टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने एनी कीवर्ड, ऑल कीवर्ड, मेरे को अभी याद है गाइस कि हमने इसको डिस्कस करना है रिएक्ट और एंगुलर कहाँ डलेगा, क्योंकि रिएक्ट एंगुलर हम यहाँ डाल नहीं सकते हैं। रिएक्ट एंगुलर अगर मैं यहाँ डाल दूंगी तो उसका मतलब हो जाएगा कि आप जावास्क्रिप्ट वाले कैंडिडेट दे दो
या रिएक्ट पर हो या एंगुलर पे हो, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं जावास्क्रिप्ट होना ही चाहिए, वो मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी है तो इन यहाँ पर एनी में लिखने का मतलब यही हुआ कि ऐसे सीवी आएंगे जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में से किसी भी तरीके से लिखा होगा तो वो मेरे पास आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट का। रिएक्ट एंगुलर का अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है गाइस, एक्सपीरियंस का मेंशन कर दिया, एनुअल सैलरी का लिख दिया, लोकेशन हो गई हमारी यहाँ पर। फिर नीचे हमने नोटिस पीरियड, बजट लिख लिया, एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे अब सर्च पर। जैसे ही हम अब सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास जो सीवीज आए हैं वो आए हैं 9169। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे थे हम किसकी, एंगुलर की और रिएक्ट की। ये है कीवर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम फर्दर है वो क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या रह गया था, रिएक्ट और एंगुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मैटर चल रहा है, ये कि रिएक्ट और एंगुलर। अब इसमें जो लिखा है ना मैंने कोमा और आगे ये, इसका मतलब होता है कि या तो रिएक्ट दे दो या एंगुलर दे दो। ये गाइस ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें अगर रिएक्ट के बाद आप कोमा लगा देते हो और उसके बाद एक गैप देकर एंगुलर लिखते हो और उसको फिर आगे रिफाइन पे क्लिक कर दोगे तो इसका मतलब ऐसे सीवी आएंगे जिसको रिएक्ट पर एक्सपीरियंस होगा या फिर एंगुलर पर एक्सपीरियंस होगा। तो हम इस तरीके से फर्दर सर्च लगने के बाद रिफाइन कर देते हैं, रिएक्ट पर एक्सपीरियंस होगा या उसे एंगुलर में। ठीक है, और हम इसे ना दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि रिएक्ट, अच्छा पहले ब्रैकेट लगाना है हमें, मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, रिएक्ट लिख दिया, फिर उसके आगे लिख दिया और फिर आगे लिख दिया एंगुलर। इसका मतलब भी क्या है, ये वही बात हो गई कि रिएक्ट या एंगुलर में से कोई एक आएगा। यहाँ पर जो और है, और इज अ ऑपरेटर, ये क्या है, बुलियन सर्च में और एक ऑपरेटर है। काफी सारे और भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे और हो गया, एंड हो गया, नोट हो गया। तो मैंने क्या किया, और वाला ऑपरेटर ले लिया। और का मतलब है कि या तो ये रिएक्ट टेक्नोलॉजी आएगी या फिर एंगुलर टेक्नोलॉजी आएगी। लिखने का तरीका है कि आप पहले ब्रैकेट लगाओ, फिर रिएक्ट लिखो, फिर गैप देके और लिखो, फिर एक गैप देकर एंगुलर, फिर ब्रैकेट बंद कर दो। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो ये ऑपरेटर का यूज करके या सिंपली आप रिएक्ट लिख दो और फिर कोमा लगा दो, एक गैप दे दो, फिर उसके बाद में आप एंगुलर लिख दो। अब ऐसे सीवी आएंगे, ये एनी की तरह हो गया अब। ठीक है, कि या तो सीवी रिएक्ट में आएगा, ऐसा सीवी आएगा, या जिस कैंडिडेट को एंगुलर में एक्सपीरियंस हो या रिएक्ट में। अब उसको हम क्या कर देंगे, रिफाइन कर देंगे। अब ये देखो गोल गोल से यहाँ पे रिफाइन हो रहा है ये। ठीक है, अब आप देखिए गाइस, ये देखो मैंने बोला था कि एंगुलर या रिएक्ट, तो जिस कैंडिडेट ने एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही लिखा होता है तो ये उसको भी हाईलाइट कर देता है। ये देखो और अच्छी बात है कि इस कैंडिडेट को दोनों पर ही एक्सपीरियंस है, एंगुलर पे भी रिएक्ट पर भी। यहाँ हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर भी एंगुलर में भी है और रिएक्ट में भी है। मतलब कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इसे एंगुलर में भी हो और रिएक्ट में भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है तो इन्होंने दोनों तरीके से सीवी को है वो दे दिया। हमने लेकिन जो रिफाइन किया था वो इसी से ही किया था कि कैंडिडेट को एंगुलर पे एक्सपीरियंस हो या रिएक्ट पर हो, आप ऐसे सीवी है वो हमें दिखा दो। तो टोटल सीवी आप देख रहे हो, ये बहुत ही रेलेवेंट सर्च लगी है कि कैंडिडेट 9164 सीवीज आ गए हैं हमारे पास। हमारी रिक्वायरमेंट थी फ्रंट एंड डेवलपर की, जिसमें हमने पूरी टेक्नोलॉजीज का अच्छे से सर्च बनाई है, एक्सपीरियंस रेंज से लेकर लोकेशन तक लेकर। एक ऑप्शन और आप देख लो, एक्टिव इन, कि ये बहुत मैटर करता है। मान लो कोई कैंडिडेट जो एक्टिवली जॉब देख रहा होगा, वो ऑब्वियसली 15 दिन में, 30 दिन में, 30 दिन तक के बीच वाले में जरूर उसने नौकरी अपना ओपन करके देखा होगा कि मतलब कितनी हमारे पास कॉल्स आ रही है, मेल्स आ रही हैं। तो हम यहाँ पर जनरली 30 डेज पर क्लिक कर देते हैं। अब देखो 30 डेज पे क्लिक किया तो कितने कम हो गए हैं सीवी, 5597। अब ये बिल्कुल रेलेवेंट सर्च लगी है। कैंडिडेट अब ऐसे आए हैं ये 5579, जो बिल्कुल क्या है, इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये बहुत एक्टिवली जॉब देख रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजीज अच्छे से डाल दी हैं। तो बस अब आपके सीवीज हम निकल गए हैं। सीवीज ओपन करने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, कैंडिडेट से कॉल करके
आप सीवी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस तरीके से हमने देखा किस तरीके से सर्च जो है वो बनाया जाता है। सारा खेल है सर्च को बनाने का ही है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से हम और भी वीडियोस बनाएंगे नौकरी पोर्टल पर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।